राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो 12वीं की छात्राएं हैं जिनके अच्छे प्रतिशत बने उनके लिए स्कूटी की जो योजना है वह शुरू की थी। जो आदिवासी अंचल है, आदिवासी अंचल की बेटियों के लिए कालीबाई बिल मेधावी जो योजना है उसमें जो छात्राएं हैं, जो आदिवासी छात्राएं हैं जो अच्छे अंक लाती हैं उनके लिए विशेष रूप से स्कूटी की योजना शुरू की। लेकिन 2022 में जब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी उस समय की जो स्कूटियाँ थी आज भी वह स्कूटियाँ धूल खा रही है। देखिए उदयपुर का जो एमजी कॉलेज है जहाँ पर यह स्कूटियाँ पड़ी हुई है, उस तरह से देखेंगे किसी की बैटरी खराब है, किसी की सीट फट चुकी है और उस हालात में इन स्कूटियों को रखा गया। करीब 3 साल उस बात को होने आया, लेकिन अभी भी जो स्कूटी हैं उन छात्राओं को वितरित नहीं की गई है। 2022 से स्कूटियाँ इसी तरह धूल खा रही है। हमारे साथ कुछ गर्ल्स है जिनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका और कितने प्रतिशत आपके 12वीं में थे? मैंने 2022-23 में 12वीं पास की थी और मेरे परसेंट 12th में 66.8 थे। स्कूटी आपका कब रजिस्टर आपके नाम हुई थी और अभी तक आपको मिली नहीं? 2022-23 में। तो क्यों नहीं मिली, क्या कारण बताया जा रहा? वो तो बार बार पता क्या था, तो सरकार भी बदल गई थी और बार बार रुक रहा था, कुछ काम नहीं हो रहा था बोल रहे थे, इसलिए मिली नहीं। तो क्या कहा जाता था? आप जब प्रशासन से पूछने जाते थे, प्रिंसिपल से बात करने जाते थे तो क्या कहा जाता था आपको? थोड़ा टाइम और लगेगा और अभी नहीं मिलेगी, थोड़ा लेट मिलेगी यो। आप बताएं, 2022 3 साल इस बात को होने आ गया, अभी तक स्कूटियाँ जो छात्रा के नाम नहीं हुई। क्या नाम है आपका और कैसे इसको 3 साल निकले? जी, मेरा नाम माया रेगर है और मैंने देखा है 3 साल से कि स्कूटियाँ कब से पड़ी हुई है यहाँ पे, और हम हमेशा ग्रुप बना के आते भी हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल सर से बात भी करते हैं। प्रिंसिपल सर यही बोलते हैं कि मैंने स्कूटियों की देखरेख के लिए गार्ड को रखा हुआ है, बट गार्ड रखा है, बट यहाँ स्कूटियाँ तो बारिश में भीग ही रही है ना, वो तो ख़राब हो ही रही है। तो मेरा बस यही है कि जल्दी ऑर्डर आ ही चुका है तो अब स्कूटी मिल जाए ताकि ये बड़ी ख़राब ना हो। वैसे ख़राब हो चुकी है, सीटें वगैरह सब ख़राब हो चुकी है, और जैसे बारिश में भीगी है तो बैटरी वगैरह भी डाउन हो ही चुकी है इनकी, तो वैसे ये ज़्यादा ख़राब हो चुकी तो अब मिल जानी चाहिए। पर 3 साल इस बात को हो गए, सरकार बदल गई, तो क्यों, क्या बहाना कॉलेज प्रशासन करता है स्कूटी वितरण को लेकर, ये बताएं। जी, प्रिंसिपल सर यही बोलते हैं, सरकार वाले यही बोलते हैं कि आगे से ऑर्डर आएंगे, आदेश आएंगे तो ही मिलेगी, बट 3 साल हो गए, हम भी यही चीज़ देख रहे हैं, बट अभी तक कुछ कह नहीं पा रहे वो लोग। सरकार कई सारे नवाचार करती है जो आदिवासी अंचल है उनकी बेटियों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन धरातल पर कुछ अलग दिखता है। क्या लगता है कि आपको वाकई में धरातल पर जो स्कीम्स है वो इस तरह से लागू नहीं होती? जी हाँ, स्कीम लागू होती है, बट ये लोग बहुत भागा-दौड़ी करवाते हैं सबसे कि ऐसा नहीं वैसा करो, ऐसा नहीं वैसा करो। अभी जैसे स्कूटी का भी है तो अभी वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, मतलब जैसे जनजाति क्षेत्र की लड़कियां हैं तो वो बार-बार आना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारी लड़कियां गाँव से बिलोंग करती है, पेरेंट्स अलाउ भी नहीं करते कि अकेले जाना, अकेले आना। तो मेरे हिसाब से जितना जल्दी हो ये हो जाए कंप्लीट प्रोसेस जो भी है। आप बताएं, आप कैसे देखते हैं इसको? लगातार प्रोटेस्ट भी होते हैं, प्रदर्शन होते हैं कि स्कूटी 2-3 साल इस बात को लेकर होने आ गए हैं, लेकिन अभी तक स्कूटी वितरण नहीं हो पाई। जी बिल्कुल, 3 साल हो गए बट अभी यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है। ये है कि सरकार का इसमें यूँ है कि सरकार ने तो ऑर्डर दे दिया है, उनको स्कूटी दे दी है, बट ये है कि कॉलेज प्रशासन इसमें बहुत ज़्यादा ही लेट कर रहा है। इनको ध्यान देना चाहिए कि हमारी स्कूटीज़ ख़राब हो रही है, लड़कियाँ बहुत दूर दूर से आती है, और मीरा गर्ल्स कॉलेज ऐसा है जहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ जनजाति क्षेत्र से ही आती है, तो उनके लिए यहाँ पे मतलब रोज़ रोज़ इतना दूर से आना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं सरकार को यही बोलूँगी कि जितना जल्दी हो सके ये ऑर्डर आप पास करो और लड़कियों को उनकी स्कूटियाँ मिल जाए। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत सी जो जनरल कैटेगरी की लड़कियाँ होती हैं वो भी बहुत गरीब परिवार से आती है, तो उनके लिए भी सरकार को योजनाएं लागू करनी चाहिए, उनके भी बहुत अच्छे परसेंटेज आते हैं। और रहूँ मैं खुद की बात करती हूँ तो मैं खुद भी जनरल कैटेगरी से आती हूँ और मेरे भी 12th में 90% बने, बट मुझे ना क्या बोलते हैं इस योजना का कोई लाभ नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से आती हूँ, इसीलिए। नहीं, पर एक जिस तरह से स्कूटियाँ वितरण के लिए आती है, योजनाएं आती है, लेकिन जब धरातल पर स्कूटी यहाँ तक आ जाती है, लेकिन वाकई कहते हैं कि कागजों में ही सिर्फ सिमट जाती है। जी बिल्कुल, कागजों में, क्योंकि है ना ये कॉलेज प्रशासन इतना यूँ डिले कर देता है हर चीज़ को कि लड़कियों को इधर से उधर दौड़ाना, ये करना, कभी है ना मतलब बहुत चीज़ों के लिए मतलब इनको इधर उधर घुमाते रहते हैं, नहीं तो उनकी स्कूटियाँ वितरित ही नहीं करते हैं। ठीक, आप बताएं क्या नाम है आपका और कितने परसेंटेज आपके बने थे? मेरा नाम मोनिका मीणा है, मेरे 12th में 65.80% बने थे। ये स्कूटी कब आपके नाम आई थी? ये तो 2022 में ही वो फॉर्म अप्लाई करवा दिया था। फिर क्या क्या बताया कि अब अभी तक 3 साल हो गए, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, लिस्ट में नाम आया था और फिर उसके बाद तो यहाँ कॉलेज से फ़ोन आएगा तो लेने के लिए बुलाएंगे, पर उसके बाद से कभी फ़ोन नहीं आया। ये अब मतलब 3 साल हो गए, अभी तक फ़ोन नहीं है आपके पास? ना अभी आया है। अच्छा, हाँ।
आप बताएं, आप कैसे देखते हैं इसको? लगातार छात्रों की मांगे हैं, 3 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक स्कूटियाँ नहीं मिली है। नमस्ते सर्वप्रथम मेरा नाम सुमन कुंवर है। 3 साल से मैं देख रही हूँ बहनें आती है कुछ हमारे पास कि दीदी हम 3 साल से आ रहे हैं, न तो हमें स्कूटी मिल रही है, हमें हर बार आश्वासन दिया जाता है। हमारे कॉलेज प्रशासन से यही गुहार है कि आप इनको आश्वासन मत दो, इनका रिजल्ट दो। सरकार जो स्कीम निकालती है जो वो मतलब धरातल पे खाली वो स्कीम बन के रह गई है, न तो इनको हर बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कभी ये कभी ये कभी ये। हर बार ये लड़कियां इतनी दूर दूर से आती है, न तो इनके घर वाले अलाउ करते हैं। कोई कोई लड़कियां तो रह जाती है कि दीदी लास्ट में तो बोलती है दीदी हमें रहने दो, हमें स्कूटी नहीं चाहिए, इतनी बार हमें करेंगे तो हमें इस स्कूटी का क्या मतलब। तो हमारे कॉलेज प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द इन स्कूटियों को बहनों में वितरित किया जाए और इनसे इनकी जो ये प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व किया जाए। नमस्ते। देखिए, जनजातीय अंचल हैं, वहाँ की जो छात्राएं हैं उनको लाभ देने के लिए सरकार कई सारी योजनाएं लाती है, जिसमें यह योजना है कालीबाई बिल, जो मेधावी योजना है, जिसमें जो छात्राएं हैं उनके अच्छे प्रतिशत बनते हैं तो उसमें स्कूटी है दी जाती है। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही दिख रहा है। सरकार बदलती है, राजस्थान में अशोक गहलोत से कांग्रेस सरकार से भाजपा की सरकार आती है, लेकिन स्कूटी अभी तक वितरित नहीं होती। करीब 3 साल होने आए हैं उस बात को, लेकिन यह स्कूटी जो मीरा कन्या महाविद्यालय में पड़ी हुई अभी भी धूल खा रही है। एक बार मैं फिर से दिखाऊंगा उन स्कूटी को जो मीरा कन्या महाविद्यालय में पड़ी हुई है, और कब से, आज से नहीं, इसी तरह से रखा गया है। कहीं की सीटें हैं जो खराब हो चुकी है, कहीं की बैटरियां हैं जो खराब हो चुकी है, लेकिन उसको अभी उसी तरह से दिखाया गया। देखेंगे एक बार फिर से, मैं यहाँ पास से दिखाऊंगा किस तरह से जो स्कूटियाँ हैं उनकी जो सीटें हैं उनके हटकर जो गद्दे हैं वह बाहर आ गए हैं। तो दूसरी तरफ किसी की बैटरियां हैं जो अभी तक नहीं है। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है, जो कॉलेज का प्रशासन, उनका कहना है कि जब छात्राओं से बात की तो उनका कहना था कि कॉलेज प्रशासन कह रहा है कि उनके पास आगे से आदेश नहीं आए। कई सारी चर्चा इसको लेकर देखने को मिली, कलर को लेकर बात सामने आई थी, और अब धीरे धीरे स्कूटियों को लेकर जो प्रोसेस है वह शुरू किया जा रहा है। लेकिन 3 साल इस बात को लेकर हो गए हैं। आज भी जो सरकार की जो योजना है वाकई में धरातल पर लागू होती है या नहीं होती है, इस चीज़ का एक प्रमाण है। TV9 के लिए राजेश डांगी,